नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध शिक्षक मिस्टर पंकज शुक्ला सर, जो कि हमें वक्फ से रिलेटेड जो आजकल के बहुत ही ट्रेंड चल रहा है कि वक्फ आखिर है क्या, क्योंकि लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि वक्फ के बारे में। तो सर आप बताइए कि वक्फ है क्या। आदर्श जी, अगर वक्फ की बात करें तो ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रोकना या प्रतिबंधित करना। सीधे तौर पर इसका अर्थ निकालें तो जब कोई परिसंपत्ति या कोई संपत्ति अपने यूज के लिए रोककर किसी दूसरे की मदद के लिए दान कर दी जाती है अल्लाह के नाम पर, तो उसको वक्फ कहते हैं। खास करके इस्लाम में ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति लोगों की मदद के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए अपनी संपत्ति को दान करता है तो ऐसी संपत्ति वक्फ संपत्ति कहलाती है। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये ऑटोमन एम्पायर टर्की में इसकी शुरुआत हुई थी। एक्चुअली क्या होता था कि पहले जो राजा होते थे या सुल्तान होते थे वो अपने अमीरों की संपत्ति को जब्त कर दिया करते थे। अब इन सारी चीजों से बचने के लिए अमीरों को लगा, यार हमारी संपत्ति तो आखिर हमारे मरने के बाद जब्त हो जानी है, और तो क्यों ना हम कुछ अच्छा काम कर जाए, कुछ सेवा करें गरीबों की। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि भाई हम अपनी संपत्ति को वक्फ में कन्वर्ट कर देंगे, दान कर देंगे। दान करने से एक तो नाम ये हो जाएगा कि लोगों का कल्याण भी हो रहा है, और दूसरा हमारी संपत्ति बची भी रह जाएगी, राजा उसको एक्वायर नहीं करेगा। तो इस तरीके से वो अपनी संपत्ति को क्या करते थे, दान कर देते थे। और ये नियम वहां पर एक और था जिसमें जैसे आपने मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति है, 1 करोड़ की संपत्ति को आपने दान कर दिया, वक्फ में चला गया तो अल्लाह के नाम पर हो गया। अब उसको राजा तो ले नहीं सकता है, सुल्तान तो ले नहीं सकता है, लेकिन उस दान के बदले एक नियम था वक्फ अल औलाद का। तो वक्फ अल औलाद ऐसा नियम था जिसमें दान दी हुई संपत्ति से जो लाभ होता था उस लाभ का एक हिस्सा वक्फ बोर्ड अपने पास रखता था या वक्फ कोई देख रेख करने वाले अपने पास रखते थे, और उसके लाभांश का ज्यादातर हिस्सा वो उसी फैमिली को दे दिया करते थे जिससे कि उनके उत्तराधिकारियों का खर्चा चलता रहे। अब क्या था कि यहाँ पर एक थोड़ा सा नियम जो आज के हिसाब से नहीं सही था। जो वक्फ अल औलाद होता था उसका जो उत्तराधिकारी हो सकता था वो केवल पुरुष ही हो सकता था, महिलाओं को उत्तराधिकार का कोई लाभ नहीं मिलता था। तो अभी जो आपका ये बिल पास हुआ है, आपकी लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, तो अब इसमें एक ये चेंज किया गया है कि वक्फ अल औलाद में उत्तराधिकार का जो मामला होगा वो पुरुषों के साथ साथ अब महिलाओं को भी मिलेगा। तो इसी विषय पर ढेर सारी चर्चा हो रही थी। आज से 2-3 साल पहले से बात चल रही थी, और शायद बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि हम आएंगे तो वक्फ संपत्ति के बारे में जो बिल है 1995 का, उसमें कुछ चेंज लाएंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अपने वोटर्स को उन्होंने एक सौगात दे दी है। अब शायद लोग उनसे खुश होंगे कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया।